हाय माय फ्रेंड्स। मैं हूं सुमित जैन। आपका स्वागत करता हूं सुमित जैन चैनल में और infocazana.com पर। आज का जो टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इन्फीटीक्यू 2023 बीच एग्जाम, सर्टिफिकेशन एग्जाम। कैसे प्रिपेयर करें इन्फीटीक्यू एग्जाम को, है ना, सर्टिफिकेशन एग्जाम को, जो कि आप जानते हैं कि आज के दिन से अगर हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना, तो आज 23 तारीख है और 23 तारीख से लेके अगर इस मंथ के एंड तक काउंट करें तो सिर्फ हमारे पास 8 दिन बचे हैं। एंड 6 से 9 के बीच में एग्जाम है आपके। 6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में आपके एग्जाम है। आपने अपने कहीं ना कहीं अपना स्लॉट डिफाइन कर लिया होगा, फाइनलाइज कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज अपना स्लॉट फाइनलाइज करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर ये एक आपको एक ऑप्शंस मिला है, या यूं बोलो कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको इस इन्फीट्यूब को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना। इसके बारे में और डिटेल बताएंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस जो मैंने बनाए थे उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या किस तरह से फॉर्म फिलअप करेंगे, और इन्फीट्यूब एग्जाम के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। मैं इस बार सिर्फ आपको प्रिपेयर कैसे करना है ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे 13 डेज है, 12 13 डेज बचे हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। उस 12 से 13 दिन के अंदर हमको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ये सब चीज हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर हम कई पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है कि इसका सिलेबस क्या होगा, है ना। क्राइटेरिया आपको मालूम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मालूम है, आपको ये भी मालूम है कौन कौन से राउंड से हम इस बारे में सिर्फ स्मॉल डिस्कशंस करेंगे यहाँ पर। एंड फिर उसका सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस पे की इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ मिलेगी, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं हम, इस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम। प्लीज वीडियो में पूरे टाइम बने रहिए। मैं चाहता हूं कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूं, इसलिए आपको वीडियो में बने रहना बहुत जरूरी रहेगा। और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फ्रेशर बैच, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इन्फीटीक्यू 2023 बैच सर्टिफिकेशन एग्जाम, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फोसिस ने लॉन्च किया है इन्फीट्यूब को। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, कि वो एग्जाम दे सके, एग्जाम को प्रिपेयर कर सके। अब ये एग्जाम को प्रिपरेशन करने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट एग्जाम को प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ये एग्जाम टोटली डिफरेंट है। ये एक्चुअली एग्जाम है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आपने प्रिपरेशन करी, ठीक है ना, एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, मतलब उनकी जो सिलेबस के हिसाब से वर्कआउट करते हैं, या उनकी जो जो एग्जाम को अगर पास आउट कर लेते हैं, तो आप डायरेक्ट इन्फोसिस में कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका इंटरव्यू अगर हो जाता है, फाइनल हो जाता है और उसमें निकल जाते हैं, डेफिनेटली आप डायरेक्ट कंपनी में ही, इन्फोसिस वाले डायरेक्ट कंपनी में ही आप प्लेस्ड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको किसी भी दूसरे चैनल की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये जो चैनल दिख रहा है, डायरेक्ट चैनल्स, अगर इसमें ही आपने क्वालिफाई कर लिया तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको कहीं और जाने की, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, हम उसकी बात करते हैं। तो इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द टेस्ट दैट हैव यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड एबिलिटी टू प्रूव योर इंडस्ट्री रीडनेस। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है प्रोग्रामिंग नॉलेज को फाइंड आउट करने के लिए कि कितना आपका नॉलेज है और कितना आप डाउनफॉल में है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको एक इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन, मतलब एक रेडीनेस या एक इंडस्ट्री, अगर आप पास आउट हो जाते हैं या एग्जाम को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ कम्युनिकेट करने की और डायरेक्ट उसमें जॉब करने की। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इन्फीट्यूक्यू में एक्चुअली जो डिफिकल्ट लेवल जो है इन्फीट्यूक्यू इज क्वाइट हाई। एक बात ध्यान रखना, जो उसका जो लेवल है उसका बहुत हाई है। क्योंकि ऐसा आप ये मत सोचिए कि छोटा मोटा लेवल है। अगर आपको एक थॉरो नॉलेज है, एक डीप नॉलेज है किसमें, अगर प्रोग्रामिंग का, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको पास कर सकते हो। अगर इफ यू आर नो नॉलेज अबाउट दिस, तो यू कैन डेफिनेटली फेल नाउ। तो आप अपने आप को खुद ही जज कर सकते हो कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ मेरा यहाँ इतना कहना है कि अगर अभी भी आप चेते नहीं हो तो प्लीज चेत जाइए। टाइम बहुत कम है, 13 डेज है। 13 डेज में हमको उसकी तैयारी करनी है, और इतनी ज्यादा तैयारी करनी है कि जिससे आप उसको एग्जाम को क्रैक भी कर सके और पास भी हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बहुत सारी बातें भी डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल्स के अंदर, या इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी बहुत सारी हम डिस्कस भी करेंगे। चलिए नाउ, एग्जाम फॉर 3 रोल्स। आप जैसे जानते हैं कि हमारे पास 3 रोल के लिए एग्जाम्स है, ठीक है। वो कौन कौन सी एग्जाम्स है आप भी जानते हैं। एक तो फर्स्ट है सिस्टम इंजीनियर्स की। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? सिस्टम इंजीनियर के रोल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे
सिस्टम इंजीनियर रोल्स, सेकंड है पावर प्रोग्रामर रोल्स, एंड थर्ड है डिजिटल स्पेशलिस्ट रोल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं वन बाय वन बात करता हूँ, एक हर एक के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पैकेज है, जिसमें 3.56 लाख पर एनम है, जिसमें सेकंड में 5 लाख पर एनम है, और थर्ड में 8 लाख पर एनम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अगर आप पास हो जाते हैं, तीन रोल अलग अलग है। अगर मान लो मैं इसे सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट फर्स्ट आपने प्रिपरेशन की, किसके लिए? आपको सबसे पहले सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, जिसमें फर्स्ट राउंड है, 2 राउंड होते हैं, सर्टिफिकेशन राउंड होते हैं, एडवांटेज राउंड होता है। ये है कि जो भी फर्स्ट टाइम जो भी देगा इस सर्टिफिकेशन एग्जाम देगा, जो राउंड दे रहा है, सर्टिफिकेशन राउंड दे रहा है, वो सभी के लिए कॉमन है। अगर फर्स्ट राउंड क्लियर होता है, मतलब 65% से एबो मार्क्स आते हैं, तभी आप क्या कर सकते हो, एडवांटेज राउंड को आप दे सकते हो। वो भी एक ऑप्शनल राउंड है, आपकी इच्छा हो तो दीजिए, नहीं इच्छा हो तो मत दीजिए, ये आपके भी डिपेंड करता है। हम एक एक बारे में वन बाय वन हर चीज के बारे में बात करेंगे। अगर दे देते हैं तो आप 5 लाख पर एनम के लिए या डिजिटल स्पेशलिस्ट रोल के लिए दे सकते हैं। अगर मान लो आपने दे भी दिया एडवांटेज राउंड और फेल हो जाते हैं या नहीं हो पाते, तो आप इसे आप सिस्टम इंजीनियर के रोल के लिए तो आपको इंटरव्यू देना ही देना है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आप क्लियर हो चुकी है कि 3 रोल्स है, 3 रोल में से फर्स्ट रोल इट इज कॉमन फॉर ऑल, क्लियर, ये ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। तो अब चलिए, फर्स्ट है सर्टिफिकेशन राउंड एंड सेकंड है एडवांटेज राउंड्स। सर्टिफिकेशन राउंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे भी 3 टाइप्स से क्वेश्चन डिजाइन होंगे। फर्स्ट, जो हैंड्स ऑन कोडिंग होगी, जो जावा या पाइथन में आप किसी में भी कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन होंगे, दीज आर टोटली केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे। सेकंड क्वेश्चंस जो है 10 क्वेश्चंस होंगे, वो जावा और पाइथन्स पे आएंगे, वो सिंपल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन टाइप जस्ट। एंड नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो होंगे डीबीएमएस से रिलेटेड होंगे, वो भी क्या होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और, पहले जो टेस्ट होती थी वो डिफरेंट टाइप की होती थी, जिसके अंदर कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड, रीजनिंग टेस्ट क्वेश्चन सब आते थे, और तभी आप एलिजिबल होते थे, सर्टिफिकेशन राउंड के लिए हो पाते थे। तो इस बार क्या हुआ है, इन चीजों से आप बच गए हैं, आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेशन राउंड के लिए सिर्फ यही देना है, हैंड्स ऑन कोडिंग जावा पाइथन्स की डायरेक्ट 10 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन की रहेगी। ये 3 घंटे का होगा पूरा, आपको 3 घंटे दिया जाएगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो याद रहे, हैंड्स ऑन जो कोडिंग है वो इतना आसान नहीं है। 2 क्वेश्चन जो आ रहे हो केस स्टडी से रिलेटेड होंगे, उसकी प्रोग्रामिंग बनाना इतना आसान नहीं, इसलिए अगर आपका डीप नॉलेज नहीं हुआ या पाइथन पर या जावा पर, आप किसी भी एक पे भी अच्छा अपना कर लें, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चन को। तो स्पेशली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी, सूडो कोड लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो नहीं बता सकते वहां पे, ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग्स, ठीक है। देयर इज नो सेक्शन कट ऑफ इन दिस राउंड, बट इफ यू स्कोर 65% अबव देन यू विल एलिजिबल्स, ठीक है ना, फॉर द एडवांटेज। सिंपल सी बात, जो मैंने पहले ऊपर जो डिस्क्राइब किया था, वही चीज मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन्फिट्यूट का सर्टिफिकेशन राउंड सिलेबस बिलो ऑल द टॉपिक जो विल बी आस्क्ड इन सर्टिफिकेशन राउंड। अब देखो पाइथन्स में यहाँ बहुत सारे वो दिए हुए हैं, जो सिलेबस के हिसाब से इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम इन पाइथन, फंक्शंस, कंट्रोल स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स एंड कलेक्शंस। अगर ये सब चीज को आपको रीड आउट करना पड़ेगा, मतलब अगर आपने अभी तैयारी नहीं की है तो आप इसे पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। सिंपल सिंपल है, पाइथन प्रोग्राम्स क्या है, एल्गोरिथम क्या है। अब अगर मान लो आपको जावा भी आती है या सी प्लस प्लस भी आपने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से ही उसके कहीं ना कहीं एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे फटाफट अगर रीड आउट करेंगे तो, है ना। तो ये चीज पढ़ने जाएंगे तो बहुत इजी आपको लगेगा, विद थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एंड ऑफ डेट आप कवर कर लेंगे। सेम चीज जावा में भी वही है, ठीक है। जावा में भी क्या है, इंट्रोडक्शन जावा प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग एंड अरे, रिकर्शन कॉन्सेप्ट, ओप कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सट्रैक्ट फाइनल इंटरफेस, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे जावा के भी, जिसको आपको रीड आउट करना है। डीबीएमएस में एसक्यूएल बेसिक, सीक्वेंस, सर्चिंग, सॉर्टिंग, जॉइन, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शन और नो एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। तो डीबीएमएस को भी आपको रीड आउट करना है, पर डीबीएमएस में ये अच्छी चीज है कि आपने कहीं ना कहीं डीबीएमएस पढ़ा हुआ है, जावा आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, और पाइथन कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्सिटी जो सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज अवेलेबल्स होती है, कोर्स पढ़ने को मिलता ही है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं आपने सब चीज पढ़ी भी रहती है। बस आपको एक बार क्या करना है, रीड आउट करना है और तैयारी अच्छे से करनी है, थोड़ी डीप थ्योरी करनी पड़ेगी। तो हैंड्स ऑन टू क्वेश्चन में कम फ्रॉम केस स्टडी, तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब बात आती है एडवांटेज राउंड की। अब एडवांटेज राउंड क्या है, दिस इज ऑप्शनल राउंड फॉर दोज जो हुआ क्लियर सर्टिफिकेशन राउंड। अगर आपने सर्टिफिकेशन राउंड क्लियर भी कर लिया है और आप नहीं देना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, और देना चाहते हैं तो भी आपकी इच्छा है, तो आप तैयारी कर सकते हैं।
and win job opportunity for niche technical roles and specialist program and digital specialist engineering as Infosys. तो टोटल 3 क्वेश्चंस, ड्यूरेशन 3 आवर्स, समझ में है ना। अब 3 घंटे आपके पास। अब जो है 3 ही क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे के लिए, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन 50 मार्क का है, दूसरा 75 मार्क का, तीसरा 100 मार्क का है। 180 आवर मिनट के अंदर तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। इसका मतलब 225 मार्क का रहेगा। इफ यू फेल टू क्रेक द एडवांटेज राउंड तो यू गेट चांस टू अपीयर इंटरव्यू फॉर द सिस्टम इंजीनियर रोल। 3.6 लाख पर एनम के लिए आप एलिजिबल है, ये मत भूलिए। मतलब आपने कहा यहाँ एडवांटेज राउंड अगर फेल भी हो जाता तो कोई टेंशन नहीं है, आपके पास एक ऑप्शन अभी भी रहेगा सिस्टम इंजीनियर के लिए जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं, पॉइंट ये है कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो 3 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं इस सर्टिफिकेशन एग्जाम को। ठीक है, अगर मान लो पहले अटेम्प्ट पे नहीं होता है तो आपको लगता है कुछ तो गड़बड़, तैयारी नहीं हो पाई जो भी है, तो सेकंड राउंड को दीजिए। सेकंड राउंड में भी अगर तैयारी नहीं हो पाई जैसे चाहिए तो आप थर्ड राउंड पे भी दे सकते हो। आपको 3 राउंड दे रहा है इन्फीट्यू, समझना, इन्फोसिस 3 बार दे रहा है आपको चांस कि आप इस एग्जाम को ट्राई करिए और निकालिए। और इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगा रहा है, उल्टा वो आपको कोर्स अवेलेबल भी करा रहा है। वहाँ पे रीड आउट कैसे कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सब चीज मिलेगी आपको वहाँ पे, समझ में ना। अब बात होती है रिसोर्स प्लस स्ट्रेटेजी टू क्रेक एग्जाम, समझ में ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये अब तक आपने देखा है कि कहाँ से इसके रिसोर्सेस मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ यहाँ बताना चाहूँ, लर्निंग पाइथन बुक्स आपको ऑलरेडी मिल जाएगी तो इससे आप पढ़ सकते हैं। वेबसाइट है W3 स्कूल ग्रीक फॉर ग्रीक एंड ट्यूटोरियल पॉइंट्स भी है। यूट्यूब चैनल्स भी है, एमिलस एकेडमी का, कोड विथ हैरी का एंड टुल्सवो का है। ठीक है ना, ये कुछ ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्हें अपनी यहाँ पे भी देख सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। देखो ये इन्फीट्यूक्यू की ऑलरेडी क्या है, साइट्स अवेलेबल है। जब आप इसको प्लेटफॉर्म को जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास ये पूरी पूरी तैयारी, ये आपको यहाँ पूरी चीज पूरी डिटेल्स मिल जाएगी जहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, समझ में है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा हुआ, पाइथन के बहुत सारी फंडामेंटल पाइथन से, फंडामेंटल टू पाइथन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं, डेटा स्ट्रक्चर के हैं, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है जो कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मैं आपको सिर्फ एक क्लिक करके दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप उसको रीड आउट करना चाहते हो, देखिए यहाँ पे क्या है, एक मॉड्यूल्स दिए हुए हैं 11 घंटे का, 113 आवर्स 2 मिनट का है। ठीक है ना, मतलब 70 मॉड्यूल्स है, 150 वेब मॉड्यूल्स दिए, 31 क्यूज दिए एंड 1 असेसमेंट भी दिया है। यहाँ पे इतनी सारी चीज आपको फ्री दी जा रही है आपको तैयारी करने के लिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये स्टार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा। अब ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी पीपीटीज है, इंफॉर्मेशन है जो आपको इस तरह से 1 बाय 1 पेजेस ऊपर नीचे। देखो यहाँ पे 4 पेज व्हाट इज प्रोग्रामिंग की डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, ये प्रोग्रामिंग कंप्लीट होगी। ठीक, ये प्रोग्रामिंग 4 पेज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट एल्गोरिथम वाले पेज है जिसके 4 पेज है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक चालू हो चुका है। इस तरीके से आप ये देखिए, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, वाई प्रोग्रामिंग, इस तरह से कितने सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके अंदर आप पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन, समझ में ना। हाँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको 1 बाय 1 धीरे धीरे रीड आउट करेंगे तो आपको इतना इतना ज्यादा डिटेल में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप उसको इसको भी अगर इतना भी पढ़ लेंगे अच्छी तरह से तो आप आसानी से क्या हो सकते हैं, उसको इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट को पास करना हमारे को। ठीक है ना, तो इन्फीट्यूब की नहीं हुई, जावा की, पाइथन की और डीबीएमएस से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशंस या उनके कोर्सेज और उनकी पीपीटीज ऑलरेडी अवेलेबल करा रखी है यहाँ पे आपको। आप उसे तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे इन्फीट्यूब के प्लेटफॉर्म पर भी जाकर। और जो अदर प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब पे अलग से अवेलेबल से या फिर उसकी जो बुक्स अवेलेबल से वहाँ पे भी आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जावा की। जावा ने भी वही लर्निंग बुक हेड फर्स्ट जावा करके बहुत अच्छी बुक्स है ना। ऑनलाइन वेबसाइट पे W3 स्कूल से, ग्रीक फॉर ग्रीक से ट्यूटोरियल पॉइंट है जो कि कॉमन आपको कहीं ना कहीं आपने इसमें रीड आउट किया ही होगा। जावा यूट्यूब चैनल कौन सा, नेसो एकेडमी का क्या भी है, सौरभ शुक्ला सर का भी एक कहीं ना कहीं जावा से रिलेटेड है। डीबी डेटा स्ट्रक्चर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्फीट्यूब कोर्सेज पे मिल जाएगी, एनपीटीएल पे मिल जाएगी, कोर्सेरा पे मिल जाएगी, बहुत जगह आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डीबी में से एसक्यूएल मतलब लर्निंग बुक आरजीबी सिलेबस जो आप ऑलरेडी सिलेबस में जो रीड आउट कर रहे हैं वही है सिलेबस, और एसक्यूएल का भी वही बहुत कुछ सिलेबस है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो साइट्स है हमारे W3 स्कूल, क्लिक फॉर क्लिक, ट्यूटोरियल्स पॉइंट बहुत सारी जगह मिल जाएगी।
एनपीटीईएल वीडियो कोर्स वीडियो मिल जाएगा, कोर्सेरा का वीडियो मिल जाएगा, सचिन जैन डीबीएमएस लेक्चर्स मिल जाएंगे, इन्फिनिटी कोर्सेज पे भी इसकी बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, ये जो मेरे को सिर्फ बताना था कि कहाँ कहाँ पर उसके कोर्सेस मिल जाएंगे और आप कहाँ कहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं। मतलब कोर्स इतनी सारी जगह आपको डिटेल मिल जाएगी, सिर्फ आपको पढ़ने की तैयारी करनी है। आपको कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि जो नहीं अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑनलाइन बहुत सारी चीज अवेलेबल है, सिर्फ आपको अब कुछ नहीं करना है, पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो वो आपको तैयारी करनी होगी। अब हाउ टू क्रैक इन्फो टीक्यू एग्जाम, अब कैसे हम इसको क्रैक करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो मैंने इसको 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन एंड डीबीएमएस एंड एसक्यूएल। ये 4 मॉड्यूल में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको, जैसे मैंने 4 वीक लिखा है, प्रिपरेशन प्लान फॉर 4 वीक, ये मैंने यहाँ लिखा है, बट आपके पास अभी सिर्फ 12 डेज ही है। यही काम आपको क्या करना है, दुगनी तरीके से करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और उसको रीड आउट भी करना होगा, क्योंकि 12 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब मान लीजिए 3 दिन ही है आपको हर एक मॉड्यूल्स के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट मॉड्यूल कौन सा मेरा, व्हाट द टॉपिक यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो ये मैंने 4 टॉपिक डिसाइड किए थे मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। पहला जो वीक है इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, फंडामेंटल जो पाइथन से उसकी, या आप पाइथन ऑब्लिक जावा कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ पाइथन का बोला है, इसलिए सब स्लेश जावा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। कि जो जावा पढ़ने वाले जावा के हिसाब से कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, सूडो कोड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इक्लिप्स, अब कलेक्शन, फंक्शन हैंडलिंग, रिकर्शन, फाइल हैंडलिंग के बारे में डिटेल जानकारी। सेम केस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ओप्स बेसिक, इनकैप्सुलेशन, है ना, स्टैटिस्टिक्स, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक्सेप्शन हैंडलिंग। डेटा स्ट्रक्चर में स्टेक, क्यू, लिस्ट, हैशिंग, हैश टेबल, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम टेक्निक्स, ये बहुत सारी चीजें हमने 3 दिन में आपको कंप्लीट करना है। टॉपिक को डीप नॉलेज गेन करना है इसका, ठीक है। साथ में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वीज है, आपको सॉल्व भी करना है। डीबी में से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, डीडीएल, डीएमएल, ज्वाइन, सब क्यू, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड पूरे आपको रीड आउट करना पड़ेगा। ये जो 4 हमने 3 दिन का है, साथ में पैरेलल में आपको और क्या करना है मैं और बताना चाहूंगा। मतलब आपके इसके वीडियोस अवेलेबल से, प्रैक्टिस सेशंस अवेलेबल से, असाइनमेंट अवेलेबल से, आपको उन सबको भी पैरेलल में सब चीजें सॉल्व करनी ही होगी। ध्यान रखे चलना, मतलब ये रीड आउट करने से काम नहीं चलेगा, पैरेलल में आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप क्या कर सकते हो। उस जो टेस्ट को, जो आने वाली टेस्ट है 6 तारीख को, 6 से 9 के बीच में जो होने वाली है, वो कुछ स्मॉल टेस्ट नहीं होगी, कुछ सिंपल टेस्ट नहीं है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट या वेरी डिफिकल्ट टेस्ट, इट इज नॉट इजी टेस्ट। सो उसकी तैयारी करने के लिए आपको इतना समय देना ही पड़ेगा। मतलब ये मान के चलिए कि अब मान लो अब 4 वीक में तो सिर्फ 10 घंटे देने वाले थे, तो आपको यहाँ 18 घंटे की तैयारी करनी पड़ेगी। सब कुछ काम छोड़ के सिर्फ आपको यही करना है, प्रिपरेशन ही करनी है वहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इन्फिनिटी की ऐप पे भी मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको आपको जो टारगेट होना चाहिए, जो असेसमेंट आपको दिया जाएगा, मतलब असाइनमेंट है या जो भी केस स्टडीज है, आपको टारगेट होना चाहिए कि 2 केस स्टडीज, 2 इजी टॉपिक को सॉल्व करना है, 1 मीडियम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो समझ में ना, तब जाके आप प्रिपरेशन, आप मतलब टेस्ट तैयारी कैसे करें, उनके जो प्रीवियस पेपर है उनको रीड आउट करना पड़ेगा, उसमें किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं आपको उसको देखना पड़ेगा। उसमें वो स्पेशली जो केस स्टडी जो क्वेश्चन होते हैं, जो कैसे सॉल्व किया गया, वो आपको समझना होगा, क्योंकि वो सबसे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। आप सिंपल जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं वो तो कहीं ना कहीं आपने रीड आउट भी कर लिए होंगे, आप पढ़ लोगे तो भी बहुत सारे थ्योरेटिकल से नॉलेज मिल जाएगा। बट बात के केस स्टडी की, वो 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको सॉल्व किया तभी आप क्या सिलेक्ट होंगे, 65% ग्रेड पे आएंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते, समझ में ना। तो इसकी तैयारी आपको थॉरो करनी है, केस स्टडी को सॉल्व करना है, उनको समझना है, उसके इनपुट क्या होंगे, आउटपुट क्या हो सकते हैं, उनके अलग अलग पैरामीटर्स ले लेके आपको उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इन चिप्स की तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो तैयारी नहीं कर सकते। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिंक दे दी है और लॉगिन की लिंक दे दी है, आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। और साथ में मैंने ये इन्फिनिटी की वेबसाइट, जहाँ पे इनकी जो पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है कि कोर्स के इसकी, वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर दी है, ठीक है। क्लियर है आपको सभी को। तो आपको अब तक का जो वीडियो है, आपने जो वीडियोस के अंदर जो सुना है, जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, अगर आपको उसमें कुछ रिलेटेड नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। कहीं भी समझ में आए क्या करना, कैसे करना, हम उसको पूरी जानकारी आपको मैं दे सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा, उसका क्वेश्चन आंसर जो है किस टाइप के आते हैं, हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट टाइम पे क्वेश्चंस किस टाइप के बन रहे हैं और उसको किस तरह से सॉल्व करना है, हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसका मैं बहुत जल्दी ही इसका एक वीडियो बना के आपको मैं
शो कर दूंगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए, और साथ में अपने दोस्तों को भी इस टॉपिक को शेयर करवाइए। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ सेंड माई मैसेज ऑन यूट्यूब पर, आप मुझे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।